फराज, 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 आवाज आई है? जी सर, आ रही है। हाँ, आ गई ना। तो मैं बता रहा था कि स्प्रिंग इलेक्ट्रॉन, स्टर्न एंड जर्लिच एक्सपेरिमेंट की बात बता रहा था। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं तुम लोगों को, कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे आप ओरिएंटेशन नापेंगे, यानी कि जो ऑर्बिट का ओरिएंटेशन है वो कैसे आप बताएंगे। मतलब कोई आपके पास रेफरेंस एक्सिस होनी चाहिए ना, लिख लो कॉपी में। ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, कि ओरिएंटेशन किसके आधार पे आप देखोगे। मैग्नेटिक एक्सिस मानोगे कोई, यानी कि पहले एटम में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, उसकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो उस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन डिसाइड किया जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? मैग्नेटिक एक्सिस भूलना नहीं कभी जिंदगी में, और भूले तो समझ लेना कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फिर आप क्या बताओगे, इसमें आप कुछ बता नहीं पाओगे ना। तो वेक्टर एटम मॉडल में जब आपको ये सब बातें की जाए, तो यहां पे लिखा हुआ है, हमने लिख भी रखा है कि स्पेस क्वांटाइजेशन में according to this concept, magnitude as well as the direction or orientation of orbits are quantized. To specify the orientation of the orbit in space, there is a requirement of a fixed reference axis. This reference axis is chosen along the direction of external magnetic field that is applied to the atom. The different permitted orientation of an electron orbit are determined by the fact that the projections of the quantized orbits on the field direction must themselves be quantized. तो ये है इंपॉर्टेंट बात। और इसके बाद मैं कोशिश ये करूंगा, अभी इसमें देखिए एक इसी पर वेक्टर एटम मॉडल पर या क्वांटम नंबर पे भी एक सॉरी मैं आपको जरा सा बता दूंगा, उसके बारे में एक क्लिप बनाने की कोशिश करूंगा, ये किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं। और यहां पर जो क्वांटम नंबर्स की बात की थी मैंने, उसको मैं जरा सा आपको दिखा दूं, एक सेकेंड। आप देखिए यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मैंने आपको कहा था, ये कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, 7 होते हैं। आप देख लें इसको, ठीक है, दिख रही है? दिख रही है? जी सर। जी सर। और देखिए इसमें ये आपको ये एक्सिस है, ये मैं आपको बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस से ये बनता है मामला। तो देखो ये जो ऑर्बिट्स है ना, ये इनकी ओरिएंटेशन दिख रहे हैं आपको, ये सब। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये n बराबर 1 देखो यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, n बराबर 1 माने K शेल, n बराबर 2 माने L शेल, n बराबर 3 माने M शेल, है ना। L बराबर 0 माने S इलेक्ट्रॉन, L बराबर 1 माने P इलेक्ट्रॉन। ये मेरे बिल्कुल वैसे नोट्स है जो जैसे क्लास में लिखा था मैं, वैसा ही लिखा हुआ है, ये किसी किताब का नहीं है बेटा। ये देखो PL बराबर LH/2 पाई, PL बराबर ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब पूरा। और ये सारी चीजें याद करिएगा, ये है ना। S माने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर ये PS बराबर SH/2 पाई। और ये दूसरा फॉर्मूला भी याद रखिए, ये प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं आप जानते हैं, जैसे कि आपने ये लिया तो प्रोजेक्शन ये आ गया, ये प्रोजेक्शन ये आ गया। तो ये प्रोजेक्शन में जैसे हमने कहा कि टोटल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कहां पर आ रही है, इसकी वैल्यू देखो यहां से J बराबर L प्लस माइनस हाफ करके आती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने दे रखी है, लेकिन इनको आप पढ़िए क्योंकि इस पर जरूर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे J बराबर 3/2 है, तो mg की वैल्यू क्या क्या होगी, -j से +j। तो -j का मतलब क्या हो गया, -3/2 से घटाती जाइए, -हाफ प्लस हाफ प्लस 3/2, अगर है ना। और टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो। J बराबर 5/2 पे देखो क्या क्या वैल्यू आएगी, -5/2, -3/2, -हाफ। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये जो टेक्स्ट में एग्जाम्पल दे रखा है, सुनिए सब लोग। हेलो फराज, फराज, हमने कहा जो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, जो हमने ये एग्जाम्पल सब याद रखना। हो सकता है कि यही आपका बेड़ा पार करा दे। ये जो एग्जाम्पल टेक्स्ट के अंदर दे रखा है, जो आपको टेक्स्ट में दे रखा है ना, हेलो, तो ये टेक्स्ट में जो दे रखा है, यही आपका, हाँ, ये आपका बेड़ा पार करा देंगे। ये जो मैथमेटिकल चीजें लिख रखी हैं, ये डेरिवेशन तो जरूर बात मत करो। अब सिलेक्शन रूल्स मैं कल पढ़ाऊंगा, देखो ये सब सिलेक्शन रूल्स है। जैसे सिलेक्शन रूल फॉर एल क्या है, जे क्या है, यही पूछ लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि एल के लिए सिलेक्शन रूल बताइए, जे के लिए बताइए, एस के लिए बताइए। तो रट्टा होना चाहिए ना आपको, तो इसको रटना शुरू कर दो। इंटेंसिटी रूल जो हमने लिखा हुआ है, ये सब आपको रटा होना चाहिए। ये हम कल बताएंगे आपको, कल ये सब इंटरवल रूल, एलएस कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर क्वेश्चन आएगा। जे कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो जी सर। हाँ, जे कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम तो हो सकता है कि नाप बनाने की इतनी हमारी या किसी एग्जामिनर की
मतलब या टेक्स्ट बनाने वालों की इतना ना वो करें, लेकिन आपको इसका मैथमेटिकल आना चाहिए, जैसे ये सब क्या है। तो बोर मैग्नेटॉन कल पढ़ाएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। हाँ, बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बोर मैग्नेटॉन के बाद मैं आपको देखिए दिखा रहा हूं, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग किताब से बल्कि इसको देख लीजिएगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन, इसके देखो जी क्या है यहाँ पर, जी यहाँ पर लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यूएल अपॉन एल। ये सब फॉर्मूले आएंगे, ये सब पूछने को, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेश करता है। म्यूएस की वैल्यू क्या है, म्यूएल, ये सब स्टर्न एंड जर्नल एक्सपेरिमेंट में भी आपसे पूछ सकते हैं, इस डायग्राम के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कल हमारा जो कल का जो होगा ना सेशन, उसमें आपको यही सब चीजें बताऊंगा। कल क्या क्या बताएंगे आपको हम, एलएस कपलिंग, हेलो यस सर, हेलो, हाँ, कल मैं आपको एलएस कपलिंग और जे कपलिंग के बारे में बताऊंगा। हेलो जी सर, आ रही है हम आपको एलएस कपलिंग और जे कपलिंग के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको जितने भी सिलेक्शन रूल्स हैं, इंटेंसिटी रूल्स हैं, इनके बारे में बताएंगे, है ना। और मैं आपको बोर मैग्नेटॉन के बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा और अकेले बचेगा जीमन इफेक्ट में 2 चीजें और एक्स, ठीक है। और आपका कोर्स लगभग समाप्त हो गया। फिर मैं आपकी क्लास लूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तब मैं क्लास लूंगा। अभी 4-5 बार जरूर मैं घंटे आपके साथ रहूंगा, तो चिंता ना करें। फिर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। और इस समय आप हमारे उस बोर्ड को देख लीजिए जिस पर मैं लिखता हूं आपके लिए ही। ये दिख रहा है आपको कुछ? यस सर, हाँ, तो ये लिखा हुआ है, आज की डेट दिखाई पड़ रही है आपको, 16 अप्रैल 2020। और आज के टॉपिक्स हैं ये। देखिए, मैंने कोशिश तो ये की थी कि मैं बोर्ड पे पढ़ाता और आप देख पाते, लेकिन हमको लगता है कि एक हाथ से फोन लेकर मुश्किल होता है करना। लेकिन ये कि फिर भी हमने पीडीएफ वाला जो ये हमारा किताब ना होती अगर इस तरीके साथ में, तो हम शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते। हमें लग रहा है कि हम लोग उतना कर पा रहे हैं जितना आपके लिए सफिशिएंट है। क्या नहीं कर पा रहे हैं? हेलो, हो रहा है सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? तो जस्ट सभी लोग अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बात करिए हमसे थोड़ी देर, 5 मिनट बात कर लिया जाए, एक एक करके बात करिए। कैसा हाँ, बात करिए सर। ये हम पूछना चाहते हैं सर, आपका जो पीडीएफ है सर, ये अवेलेबल है क्या कहीं पे? तो यार हर जगह bb.श्रीवास्तव.blogspot.com। भाई, आपका नाम क्या है? सर शिवम सिंह तोमर। सर आपके ब्लॉग पे होगा ये? हाँ, हमारे ब्लॉग पे ग्रुप में पड़ी है सर, ग्रुप में पड़ी है और ग्रुप में भी डाल दी है किसी ने। अब तो बिल्कुल ये समझ लो कि जैसे कहते हैं लूट सको तो लूट वाली स्थिति हो गई है। डाली है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारी किताब को जितना चाहे इस्तेमाल करें। तो हम वीडियो क्लिप्स भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैं करता रहूंगा आपके एग्जामिनेशन तक। मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में पूरे नंबर चाहिए, 80 में 80, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। और वो अगर आप मेरे इंटरेक्शन में रहोगे ना, तो फायदा होगा। मैं आपको क्या कहूं, बस क्या बता दें हम आपको। बस मैं, आप जानते ही अच्छा टीचर हूं मैं, और अच्छा टीचर के अलावा लोग हमें जानते भी हैं। मतलब क्या, मैं काफी बात कह नहीं सकता, तारीफ नहीं करना चाहिए मुझे अपनी, लेकिन मेरे साथ में रहोगे तो नंबर ले आऊंगा। नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि क्या देखो, पढ़ना क्या है, किताब आपके पास है, हमारी किताब है, हमने ही लिखी है, हम ही बता रहे हैं इसको। तो आपके पास इस समय कोई दिक्कत नहीं है। इस समय फिजिक्स में, इस पेपर में कोई किसी को नंबर कम नहीं आने चाहिए। आपको थर्मल में भी पूछना हो, प्रैक्टिकल्स में भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्मल में कितनी क्लासेस हो गई ऑनलाइन? सर 2 3 3। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हमारी भी दूसरी हुई है अभी तो। और तो सभी लोग दे रहे हैं, दुबेरी लोग ऑप्टिक्स की ले रहे हैं, तो सारे लोग लगे हुए हैं क्लास लेने में। तो मैंने कल बता दिया, और हमको लग रहा है कि हमने 40 मिनट का सेशन लिया था, लेकिन ये करीब 65 मिनट हम लोग बातचीत कर चुके हैं। जी सर, 65 मिनट में। और दूसरी बात है कि हमको लगता है कि ये जो 3 क्लासेस में खत्म करते हैं हम लोग कॉलेज में, वो हमने खत्म कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए।
और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगा के चलिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। और घर में रह के पढ़ाई करिए, मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाइए, बर्तन भी धुलवाइए, खाना बनाने में मदद करिए, है ना, सब करिए। घर में ऐसा नहीं है कि शर्म करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई भी करिए। मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में भी कोई हेल्पर नहीं है, तो सभी लोगों को काम करना है, अपना काम भी करिए, लेकिन हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी सरकार ने बताया हुआ है, और आप समझदार लोग हैं, कोई भी एडवेंचर मत करिए, घूमिए नहीं, पढ़ाई करिए। कोई भी बात करनी है डायरेक्टली मुझे फोन करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24 घंटे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।